माय चैनल। देखिए आज का जो टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जो ये टॉपिक है आपका माइनियस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर मतलब कि आपके एग्जाम में यूनिवर्सिटी एग्जाम का जो है बहुत ही पेट क्वेश्चन है। देखिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों आता है ना, तो ध्यान दीजिए। माइनियस थ्योरम क्या कहता है, पहले इसका स्टेटमेंट देख लीजिए फिर इसको भी प्रूव कराते हैं ना। स्टेटमेंट्स और थ्योरम आपको अच्छे से लिख लेना है, रीड भी कर लेना है और समझ भी लेना है, जिससे अच्छी नोट बना लेंगे तो ये आपको मतलब आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही कारगर साबित होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो कह रहा है द रिलेशन बिटवीन कर्वेचर ऑफ ए नॉर्मल सेक्शन and an oblique section. The relation between curvature of a normal section and oblique section through the same tangent line is stated in the Mainius theorem, which is stated the following। मतलब कि अगर मतलब कि टेंजेंट नॉर्मल सेक्शन और ऑब्लिक सेक्शन कर्वेचर में जो है नॉर्मल कर्वेचर में टेंजेंट सेक्शन और नॉर्मल सेक्शन दो हो, तो उसके बाद इसमें देखिए क्या कह रहा है माइनियस थ्योरम। अब आगे देखते हैं। इफ के एन एंड के आर द कर्वेचर ऑफ ए नॉर्मल सेक्शन एंड द ऑब्लिक सेक्शन, मतलब के एन जो है कर्वेचर का नॉर्मल सेक्शन है और के जो है ऑब्लिक सेक्शन है। ऑब्लिक section and the oblique section through the same tangent line and theta is the angle, और थीटा जो है एंगल है। मतलब कि kn क्या है, नॉर्मल सेक्शन है, और k क्या है, ऑब्लिक सेक्शन है। वो किसी पॉइंट से थ्रो कर रहे हैं, किस पॉइंट से थ्रो दी सेम टेंजेंट लाइन, जो एक टेंजेंट लाइन पे है, एंड थीटा दी इज द एंगल बिटवीन, और थीटा क्या है, उन दोनों सेक्शनों के बीच का एंगल है। देन सेक्शन kn इक्वल टू k cos थीटा, तो kn इक्वल टू k cos थीटा के इक्वल होगा। यही माइनियस थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं। थोड़ा सा स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इसका प्रूविंग देख लीजिए आराम से। आपको 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। आइए ध्यान देते हैं इसका प्रूफ। तो ध्यान दीजिए प्रूफ में, आइए ध्यान दे। प्रूफ देख लीजिए इसका। टू प्रूफ जो है, ध्यान दीजिए प्रूफ में आप लिखेंगे प्रूफ। देखिए प्रूविंग इसका है। प्रूविंग में देखिएगा प्रूफ लेट पी एल एल डैश एंड पी एम डैश, हमने अभी बताया ऑब्लिक सेक्शन एंड नॉर्मल सेक्शन। देखिए अब फिगर में यहाँ देखिए, ये ऊपर नॉर्मल सेक्शन है, इसी का ये ऑब्लिक सेक्शन है। ऑब्लिक सेक्शन नॉर्मल सेक्शन दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंस होते हैं, बस थोड़ा सा ऑब्लिक कर दिया गया ऐसे ही। ऑब्लिक जैसे ये आपको कॉन्ग्रुएंस दिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा आपको इस प्लेन को ऐसे कर दिया गया, तो ये आपका नॉर्मल हो गया या ऑब्लिक सेक्शन हो गया। तो सेम ऐसे आपको दिख रहा है। देखिए नॉर्मल सेक्शन है, ऑब्लिक सेक्शन है। नॉर्मल सेक्शन को पी एम एम डैश कहते हैं और ऑब्लिक सेक्शन को पी एल एल डैश कहते हैं। नॉर्मल सेक्शन के एन हो गया, इस कर्वेचर नॉर्मल सेक्शन का कर्वेचर के एन हो गया और ऑब्लिक सेक्शन का कर्वेचर के हो गया। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे है लेट पी एल एल डैश एंड पी एम एम डैश, है ना। लेट पी एल एल डैश एंड पी एम एम डैश ऑब्लिक, ये जो है ऑब्लिक सेक्शन एंड नॉर्मल सेक्शन रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि एल पी एल एल डैश क्या है आपका, पहला आपका क्या ऑब्लिक सेक्शन है, एंड पी एम एम डैश क्या है आपका नॉर्मल सेक्शन है, रिस्पेक्टिव क्रमशः हो गया। अब इसके बाद क्या बात आती है कि अकॉर्डिंग टू श्रेनेट फार्मूला, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू श्रेनेट फार्मूला आपको 3 पढ़ा था। तीनों फार्मूले में से ये पहला फार्मूला है, आपको श्रेनेट फार्मूला
का वीडियोज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ट्रेनेट फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी तीनों फार्मूले आपको प्रूव करने के लिए आपके एग्जाम में सेट में देखेंगे तो आपको कंटिन्यू सेट में मिलता रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये है अकॉर्डिंग टू ट्रेनेट फार्मूला dt कैप अपॉन ds इक्वल टू कप्पा n कैप। ठीक, dt अपॉन ds को हम डबल देखिए, t कैप है, इसका एक बार डिफरेंशिएट कर दिया गया, ये हो गया r डबल डैश। t कैप को क्या कहते हैं आपको बताया ही गया था, t कैप इक्वल टू होता है r डैश होता है। अब इसी का दोबारा डिफरेंशिएट करने डबल डैश हो जाएगा, तो यही चीज लिख दिया गया, r डबल डैश इक्वल टू कप्पा n कैप। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब बात यहाँ आती है r डबल डैश कप्पा n कैप। ये देखिए इसके लिए क्या है, अब यहीं पे इसको दो पार्ट हो रहा है, एक नॉर्मल सेक्शन के लिए, एक ऑब्लिक सेक्शन के लिए। नॉर्मल सेक्शन के लिए कप्पा kn हो गया n कैप, और ऑब्लिक सेक्शन के लिए r डबल डैश इक्वल टू k n वेक्टर हो गया, n बार वेक्टर ऑब्लिक सेक्शन। ये मतलब कि यहाँ पे कप्पा n कैप है, यहाँ पे कप्पा n वेक्टर में है। ठीक है एक ही चीज, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया नॉर्मल और ऑब्लिक सेक्शन में। अब बात क्या आती है, अब वी नो दैट n बार या n कैप इक्वल टू n कैप डॉट n वेक्टर cos थीटा। कहने का मतलब ये है n वेक्टर n डॉट n वेक्टर यूनिट वेक्टर n कैप डॉट n वेक्टर इक्वल टू n कैप n वेक्टर cos थीटा। ये हो गया। अब बात ये उठती है कि n कैप और n वेक्टर की वैल्यू आप यहां से निकालते हैं। अगर n वेक्टर की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो कप्पा r डबल डैश अपॉन k, तो ये हो जाएगा आपका n r डबल डैश अपॉन k, ये हो गया। ठीक, ये n की वैल्यू यहां से, n वेक्टर की वैल्यू यहां से n बार की निकाल दी गई है। अब ये यूनिट वेक्टर है, इन सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी cos थीटा। ठीक है भैया, ये हो गया। या यहीं पे एक और देख लीजिएगा, अगर इसमें ही दोनों साइड में n कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें दोनों साइड में n कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो r डबल डॉट n कैप और कप्पा n और n कैप डॉट n कैप क्या हो जाएगा, यहाँ भी n कैप इसमें आएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कप्पा n की वैल्यू आपका हो जा रहा है r डबल डॉट n कैप इक्वल टू kn। अब इसके को उधर ले जाते हैं, यहाँ पे हो गया r डबल डॉट n कैप, ये k इधर आ गया k cos थीटा हो गया। तो इसकी वैल्यू देखिएगा r डबल डॉट n कैप की वैल्यू क्या है, कप्पा n, और ये हो जाएगा k cos थीटा। यही प्रूव करना था माइनर थ्योरम भैया, यही है। मतलब कि ऑब्लिक सेक्शन और नॉर्मल सेक्शन, ऑब्लिक सेक्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कप्पा n है, सॉरी नॉर्मल सेक्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कप्पा n है, और ऑब्लिक सेक्शन का नॉर्मल ऑफ कर्वेचर कप्पा k है। तो ये हो गया, इन दोनों में रिलेशन बताता है इनटू cos थीटा। तो ये आपका माइनस थ्योरम प्रूव होता है। माइनस थ्योरम का स्टेटमेंट आपने देख लिया, प्रूविंग भी देख लिया। ठीक है, इसको आप रिवाइज करते हुए तैयार कर लिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।